हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद नैनिका। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। जो डीएवी जोन बी है या कोई भी डीएवी है उसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आता है इस ईयर में 2023 का। बिकॉज आज मेरा एग्जाम है तो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर जो एनालिसिस होता है। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। तो देखिए, डीएवी का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें चारों सब्जेक्ट्स आपका आएगा। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश, दूसरा है जनरल अवेयरनेस एंड तीसरा जो आपका मेथड पेपर। जैसे अगर आप पीआरटी जनरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अब मैंने जैसे बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, ठीक है, अगर फिजिक्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड दूसरा जो एक सब्जेक्ट रहेगा वो आपका मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे किया, देखिए मैंने पीआरटी जनरल साइंस के लिए भरा हुआ था तो मैंने क्या किया, मैंने बायोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट चूज किया एंड देन सेकंड। तो आपको तीनों सब्जेक्ट, सेकंड केमिस्ट्री, सो आपको तीनों सब्जेक्ट इस तरीके से दिया जाएगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको वो आपके ऊपर है, आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या लिखना है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा नहीं आता। देखिए, जनरल इंग्लिश इजी टू मॉडरेट ही आता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी मॉडरेट में ही आता है, उतना टफ नहीं आता है एक्सेप्ट जोन ए में थोड़ा सा टफ आता है। जोन बी एज कंपेयर जो है थोड़ा मॉडरेट है पेपर। ठीक है, एंड जोन ए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी जोन्स में ठीक ठाक ही आता है क्वेश्चन, उतना कुछ ये नहीं है। एंड ये मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस जो, तो आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार आया था तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। ठीक है, और एंड बात आती है बायो और केमिस्ट्री की, तो आपको जो है आपका 9, 10 +1 +2 जो है बायोलॉजी या साइंस जो भी आप अपेयर कर रहे हो उसके लिए आपको पढ़ के जाना है। तो सिलेबस बेसिकली यही रहता है। ठीक है, इस बार क्या हुआ था, थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी में, तो थोड़ा सा टफ आया था। जो जो बी का एग्जाम है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसमें इजी था। जैसे मेरा आज एग्जाम था तो जोन ए का जो एग्जाम था उसमें क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है पेपर। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, मैं यही बोलूंगी। 9, 10, 11, 12 का जो बेसिक्स साइंस है वो आप पढ़ लीजिए। एंड बेसिकली जो एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का किताब पढ़ोगे तो नहीं, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन जो बायोलॉजी इस बार मैंने अटेम्प्ट किए तो दे आर आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, अभी बात आती कि किस टाइप का क्वेश्चंस आए थे इस बार। तो देखिए, इंग्लिश में ना कुछ फ्रेजेस आए हुए थे। तो एक फ्रेज था अंडर द वेदर, थ्रू द ग्रेप वाइन, तो इस तरीके के इंग्लिश में फ्रेजेस आए हुए थे। एंड इसको आपका मीनिंग जो है एमसीक्यूज टाइप का आया था, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, तो उसका मीनिंग क्या है फ्रेज का वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड मेक सेंटेंसेस दिए थे। ये वर्ड्स जो थे वो है परसिवरेंस, मेटिकुलस, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए थे। टेंसेस में टेंसेस से क्वेश्चन था, टेंस दिया गया था आपको, फॉर्म जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है उसको बदलने के लिए। फिर री राइट द सेंटेंसेस, इस टाइप के क्वेश्चन थे करेक्ट करने के लिए। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, कंजंक्शन से क्वेश्चन था। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, वॉइस से क्वेश्चन था, नरेशन से क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, ये सब आपको देख के जाना है। हाँ, लेटर टू द एडिटर एक आया हुआ था ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये इसके ऊपर एक लेटर लिखने के लिए दिया गया था। तो बेसिकली ये सारा क्वेश्चन जो है आया हुआ था। एंड एक पैराग्राफ दिया गया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसके ऊपर है ना जी क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन थे। जैसे देखिए, क्रिप्टो करेंसी, जनरल अवेयरनेस में ये भी पूछा जाता है। क्रिप्टो करेंसी अभी जो है, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारे इसके ऊपर आप लिखिए कुछ शब्द। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको दिए गए थे तो आपको बेसिकली 2 में लिखना है, इस तरीके का क्वेश्चन था। एंड जीके में जो है आपको नोट लिखने गया था, जो ऑपरेशन दोस्त जो हाल फिलहाल में हुआ है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये सारे ऊपर आपको ये सारे टॉपिक्स आए हुए थे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर जो चीता री इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम हुआ है
अभी इंडिया में उसके ऊपर, तो ये सारे चीज है, ठीक है। बायो एंड देखिए केमिस्ट्री में एफरवेसेंस, फिर एसिड बेसिक्स, सॉल्ट क्या होता है, ये सारा सब कुछ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर आपका और हो गया एस्टर्स क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन थे। एंड जीके में अब इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी क्वेश्चन था जीके में, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, मदर्स डे, फिर जो अडानी रोड प्रोजेक्ट, किरण बेदी को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था, तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन अभी मैं देखिए जीके का, इंग्लिश का एंड केमिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत बोल ही दिया है। एंड अभी तो मैं बोलती हूँ बायो में, देखिए पैरासेक्सुअल क्या चीज होता है, पॉलीप्लॉइडी से एक न्यूमेरिकल टाइप का सम दिया गया था, ठीक है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका जो वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन थे, ठीक है। STH TSH एक्टिविटी, ये सब क्या होता है, फिर ABA का क्या फंक्शन है, इथाइलिन का क्या फंक्शन है, एपिनेफ्राइन का क्या फंक्शन है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है, C3C4 साइकिल, ठीक है। ये सब में क्वेश्चन था, डिफरेंस क्या है दोनों में, रैस का मैकेनिज्म दिखाइए किडनी में, तो ये सारे कुछ टफ क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, ये सारे सब कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन जो है दिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूंगी। एंड अगर आपका और भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू, सो थैंक यू, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जॉब वर्सेस रोजगार।